गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कॉन्सेप्ट क्लियर टू रिजल्ट क्लियर में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे 9th क्लास का इंट्रोडक्शन का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखे थे इंटीजर तक, अब हम लोग देखेंगे प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर विच हैज ओनली टू फैक्टर, यानी कि वैसा नेचुरल नंबर एक से बड़ा होना चाहिए और जिसका सिर्फ टू ही फैक्टर हो, मतलब वो या तो 1 से डिविजिबल हो या अपने आप से डिविजिबल हो। नंबर एग्जांपल में लिख लेंगे 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 का अगर हम लोग देखें तो 9 का क्या है, 1 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल है। तो सिर्फ दो ही फैक्टर होना चाहिए। यहाँ 1, 2, 3 तीन फैक्टर हो गए, इसलिए ये जो है क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। तो ऐसा नंबर जिसका सिर्फ दो ही फैक्टर होता है, यानी कि जो नंबर 1 से कटेगा या अपने आप से कटेगा, उसी नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर बोलेंगे। नेक्स्ट नंबर लिखते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर जिसका मोर देन टू फैक्टर हो, जैसे कम से कम 3 फैक्टर हो, मतलब नेचुरल नंबर्स हैविंग मोर देन टू फैक्टर, हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स, हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स। एग्जाम्पल समझ लेंगे जी। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन होगा? 4। ये नंबर 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। तो कम से कम 3 नंबर से कट रहा है, उसके बाद होगा 6, उसके बाद होगा 8। इस तरह से जो नंबर है ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। अब अगर हम लोग डायग्राम पे समझने की कोशिश करें तो 1 जो होता है ये 0 हो गए, ये 1 जो नंबर है ना तो प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है। अब अगर इसमें कोई पूछे कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होगा, तो स्मॉलेस्ट जो है, कुछ ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन इससे पूछ सकते हैं, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा जी? 2। और यही एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। ओनली इवन है, ये एक ही ऐसा नंबर है जो आपको प्राइम नंबर है, ओनली इवन प्राइम नंबर, और यही सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है। तो दोनों का आंसर एक ही हो जाएगा। अगर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर पूछेगा तो भी 2 लिखना है, अगर पूछेगा इवन प्राइम नंबर बताइए तो भी आपका 2 ही आंसर होगा। लार्जेस्ट नहीं बता सकते हैं। वैसे ही स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन होगा जी? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर हो जाएगा 4। कंपोजिट नंबर क्या होगा? 4, क्योंकि 1 से बड़ा होना चाहिए। तो 2, 1 और 2 से कटेगा, ओनली 2 फैक्टर होगा। 3, 1 और 3 से कटेगा। 4 जो है सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है। तो चलिए नोट करिए इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या है कि रेशनल नंबर इन फॉर्म ऑफ p by q, ए नंबर इन फॉर्म ऑफ p बटे q वेयर p and q आर नॉट जीरो, q and नॉट जीरो एंड p and q आर इंटीजर्स। इसको क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर बोलेंगे। फिर से एक बार समझ लेते हैं। अ नंबर इन फॉर्म ऑफ p बटे q, मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में होना चाहिए, वेयर p एंड q आर इंटीजर, मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इंटीजर हो सकता है, बट डिनोमिनेटर जो है 0 नहीं होना चाहिए। इस तरह के जो भी नंबर होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर। एग्जांपल समझते हैं 5, बिकॉज 5 कैन बी रिटन एज 5/1। 3/7 p बटे q है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। 0 कैन बी रिटन एज 0/1, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 नहीं है। एंड -2/7, ये सब क्या है? आपका रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर भी 2 टाइप्स के होते हैं। पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होते हैं कि जब p और q, मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों का साइन अगर सेम होगा, एग्जांपल समझ लेते हैं, -2/-3 दोनों का साइन सेम है, तो ये क्या कहलाएगा? पॉजिटिव रेशनल नंबर। या दोनों प्लस में रहे, 3/8, तो इसको क्या बोलेंगे? ये भी पॉजिटिव रेशनल नंबर है। वैसे ही आप समझिए निगेटिव रेशनल नंबर क्या होगा जी? निगेटिव रेशनल नंबर तो ऐसा नंबर जिसका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का साइन जो है डिफरेंट होगा, मतलब p एंड q हैव डिफरेंट साइन, मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का अगर साइन अलग अलग है। एग्जांपल समझते हैं -3/7। अब डिनोमिनेटर का साइन प्लस है, ऊपर का माइनस है, दोनों का अपोजिट साइन है, तो इस तरह के नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? निगेटिव रेशनल नंबर। या 8/-15, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो ये भी साइन अपोजिट है, इसलिए इस तरह के नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे निगेटिव रेशनल नंबर। ठीक है।
अब हम लोग समझते हैं कि आखिर ये फ्रैक्शन में और रेशनल नंबर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है। तो फ्रैक्शन होता है अ नंबर इन फॉर्म ऑफ p बाई क्यू व्हेन p एंड q आर नेचुरल नंबर। एक बार दोनों में डिफरेंस समझ लेते हैं, और हमको पढ़ना है इस चैप्टर में क्या, रेशनल नंबर के बारे में ही पढ़ना है। तो चलिए समझते हैं कि नेचुरल ये फ्रैक्शन क्या होता है। तो फ्रैक्शन क्या होता है जी, फ्रैक्शन इसमें क्या है कि फ्रैक्शन जो है a बटे b के फॉर्म में नंबर को लिख सकते हैं अ नंबर इन फॉर्म ऑफ x बटे y, ऐसे भी मान सकते हैं वेयर x एंड y आर नेचुरल नंबर, मतलब यहां माइनस नहीं होना चाहिए, नेचुरल नंबर, और डिनोमिनेटर तो कभी जीरो ही होना ही नहीं चाहिए, एंड y नॉट इज इक्वल टू जीरो। एग्जाम्पल समझते हैं, कोई पूछेगा, यहाँ पे एग्जाम्पल समझ लें, तो ये 3/7 दोनों प्लस साइन होना चाहिए, 8/7, 11/15, ये सब क्या है, ये सब हमारा फ्रैक्शन है। अब अगर कोई पूछेगा कि -2/7 ये फ्रैक्शन है कि नहीं, तो ये नहीं है, नॉट फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन नहीं है। क्यों नहीं फ्रैक्शन है, ये है हमारा रेशनल नंबर, ये फ्रैक्शन नहीं है। फ्रैक्शन के लिए दोनों का साइन पॉजिटिव होना चाहिए, बिकॉज -2 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, जबकि डिफिनेशन में है कि फ्रैक्शन में p एंड q, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों जो है आपका वो प्लस साइन में होना चाहिए, बट यहाँ -2/7 हो गया, तो नॉट फ्रैक्शन बट इट इज अ रेशनल नंबर, राइट। चलिए नोट करिए। अब हम लोग समझते हैं रेशनल नंबर के बीच में, दो नंबर के बीच में बहुत सारे नंबर को लिखा जा सकता है। अगर हम लोग नंबर लाइन पे देखें, फिर इस नंबर को हम लोग, चलिए अब देखते हैं, कुछ क्वेश्चन है उसको समझते हैं। कह रहा है कि आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, जो स्टेटमेंट गिवन है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो क्या है स्टेटमेंट, एनसीईआरटी का एग्जांपल का हम लोग क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन है कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। सोचिए, एवरी होल नंबर, अगर आप डायग्राम समझें तो डायग्राम की मदद से भी बना सकते हैं, समझ सकते हैं, या डिफिनीशन के आधार पर भी आप इसको समझ सकते हैं कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। होल नंबर क्या होता है, 0 से शुरू होता है, तो 0 1 2 3 ऐसे, और नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से शुरू होता है, 1 2 3। तो पूछ रहा है कि जितना भी होल नंबर है क्या ये नेचुरल नंबर है, नहीं। फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, नो। एग्जाम्पल का क्वेश्चन बता रहे हैं, बिकॉज 0 इज अ होल नंबर विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। क्या है क्वेश्चन, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। अब सोच लो, एवरी इंटीजर, जैसे मान लेते हैं -3 है, -5 है, 0 है, 7 है, ये सब इंटीजर है, तो क्या ये रेशनल नंबर हो सकते हैं, यस, बिकॉज सब के बटे में 1 लिख देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, p बटे q के फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तीसरा है एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। अब इसी का उल्टा पूछ रहा है कि एवरी रेशनल नंबर जो है, एवरी रेशनल नंबर इज अ इंटीजर, ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो कोई एग्जांपल से समझ लीजिए, जैसे 2/7 हमारा रेशनल नंबर है, तो ये इंटीजर है, नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। ये हमारा क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को बना सकते हैं, क्लियर है। चलिए अब है देखना इसमें क्वेश्चन, देयर आर इनफाइनाइट मेनी रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर। दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि रेशनल नंबर लिखते कैसे हैं दो नंबर के बीच में। तो इसका बहुत सारा तरीका है, जैसे हम एक एग्जांपल आपको समझाते हैं। एक एग्जांपल समझते हैं, राइट 5 रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 7, ठीक है। तो इसको आप अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका समझते हैं जो कि जूनियर क्लास में पढ़े होंगे, सॉल्यूशन समझते हैं जी। और फर्स्ट मेथड में क्या करेंगे कि हम लोग 2 और 5 के बीच में, तो जो हम तरीका समझे थे कि 2 लिख देंगे कहीं पे और यहाँ 7 लिख देंगे, और इसका बीच वाला नंबर निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा, दोनों को जोड़ करके हाफ कर देंगे।
तो पहला नंबर अगर हम निकालें तो कैसे होगा 2 + 7/2 कितना हो जाएगा जी 9/2 एंड 9/2 कैन बी रिटन एज 4.5 मतलब एक नंबर हमको बीच में ये मिल गया। अब क्या करेंगे ये अगर 4.5 मिल गया तो अब इसके बीच में फिर दोनों को जोड़ के हाफ कर दीजिए तो फिर ये नंबर निकल जाएगा। इस तरह से करके भी 5 नंबर हम लोग निकाल सकते थे, लेकिन ये प्रोसेस हम लोग इस क्लास में यूज नहीं करेंगे, जूनियर क्लास में पढ़े थे। तो यहाँ क्या हम लोग यूज करेंगे, यहाँ मुख्य रूप से 2 तरीका यूज करना है। 2 तरीका क्या, जिसमें पहला तरीका है कि आप इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बदल लीजिए। जैसे 2 है तो 2 बटे आप इसको कितना लिख दीजिए 10 लिख दो, ठीक है। 2/10 2 को क्या लिख सकते हैं 10 से नीचे भी गुना कर दो। एक बार फिर से समझ लीजिए, हमको नंबर क्या है 2 और 7 के बीच में नंबर निकालना है। अगर हम 2 को 2/1 लिख दें, इसको 1 लिख दें। अब अगर हम क्या करेंगे इसको, जब आप इसको जो भी मन हो 10 से 5 से 15 से किसी भी नंबर से गुना कर दीजिए। इस तरह से मल्टीप्लाई करना है कि डिनोमिनेटर हमारा सेम होना चाहिए। तो हम 2/1 को लिख सकते हैं, अगर इसको 10 से 5 से 10 से गुना कर देते हैं ये कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 20/10। और अब इसको ऐसे ही लिखिए, इसका भी डिनोमिनेटर आपको 10 ही करना है। तो क्या करेंगे 7/1 को भी हम लिख देंगे 7/1 ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 70/10। और अब ये दोनों नंबर के बीच में यानी कि नीचे डिनोमिनेटर तो सेम है, तो अब आप 20 और 70 के बीच का कोई भी 5 नंबर लिख दो। मतलब हम लिख सकते हैं 21/10, 22/10, इस तरह से इनफाइनाइट नंबर लिख सकते हैं 23/10, ठीक है, 24/10, 30/10, इस तरह से आप 70 तक जा सकते हैं, 40/10, ठीक है। तो इस तरह से आप नंबर लिख सकते थे। तो एक तो तरीका ये हुआ क्वेश्चन को बनाने का। दूसरा तरीका इसी का समझते हैं, ये समझ गए कि हमको डिनोमिनेटर सेम करना होता है। और इस तरह से अगर ये मान लेते हैं कि और बड़ा नंबर रहता लिखने के लिए 10-20 नंबर, तो हम और 20 से गुना करते, 25 से गुना करते। चलिए दूसरा तरीका समझते हैं। दूसरा तरीका जो कि आपको बुक में बताया गया है और इसी से आपको आंसर आएगा। इसका आंसर सब बच्चे का अलग अलग भी हो सकता है, क्योंकि अब हम कहें कि 2 रुपया और 3 रुपया के बीच में 2 आदमी को बांटो, तो बांटने का बहुत सारा तरीका हो सकता है, 2 रुपया 10 पैसा, 2 रुपया 15 पैसा। तो इसका आंसर मिलना कोई जरूरी नहीं है। जो 10 क्लास में मेथड यूज किए गए हैं 9 क्लास में, उसको समझते हैं। इसमें क्या है कि हम एक डी निकालते हैं। डी मतलब बड़ा नंबर में से छोटा को घटाना है, 7 - 2, और बटे जितना नंबर निकालना है उसमें 1 जोड़ देना है, तो 5 + 1। यानी कि अगर फार्मूला समझें तो डी बराबर क्या है y - x/n+1। y क्या है बड़ा नंबर, x क्या है छोटा नंबर, n जितना नंबर आपको निकालना है। तो 5 नंबर निकालना था तो यहां से हम डी निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा जी, ऊपर आएगा 5 और नीचे हो जाएगा 6। डी निकल गया। जब डी निकल गया तो आप नंबर्स निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा नंबर, ये हो जाएगा x + a d पहला नंबर, दूसरा हो जाएगा x + 2d, तीसरा नंबर हो जाएगा x + 3d, x + 4d एंड x + 5d। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। x यानी कि छोटा नंबर, ये है स्मॉलर नंबर है, और ये जो y है आपका बिगर नंबर है, ठीक है। तो क्या है कि छोटा नंबर 2 है और प्लस d मतलब 5/6। दूसरा नंबर कितना हो जाएगा जी 2 + 2d, इसमें 2 से गुना कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 10/6। तीसरा नंबर कितना हो जाएगा जी 2/3 से गुना करिए, 3d है, ये हो जाएगा 15/6, ठीक है। चौथा नंबर निकाल लीजिए। चौथा नंबर कितना हो जाएगा 2 + 20/6, और लास्ट 5वां नंबर निकलेगा, ये हो जाएगा 20 + 5d, 5d का मतलब 25/6। और सॉल्व कर दीजिए, कितना हो जाएगा 6 × 2 = 12, 12 और +5 12 और 5 कितना 17, तो ये हो जाएगा 17/6। ये कितना हो जाएगा जी 12 और 10 कितना हो गया 22/6। ये नंबर निकाल सकते हैं 12 और 15, तो कितना हो गया 12 और 15, ये हो जाएगा 27/6। और ये कितना हो जाएगा जी 12 और 20, ये हो जाएगा 32/6। और ये जो लास्ट नंबर होगा कितना होगा 5, तो ये कितना है, ये 25 है, ये यहाँ पे ये नंबर, ये कितना हो जाएगा 12 और +25, तो 12 और प्लस कितना हो जाएगा 37/6। और इस तरह से ये हमारा
आंसर हो गया। नोट करिए। चलिए अब हम लोग देखेंगे, अगला क्लास में शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.1। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त किया जाता है। आप वीडियो को पढ़ें और अगर आपको ये वीडियो पसंद हो तो आप अपने दोस्त को भी शेयर करें और लाइक करें। अगर किसी जगह किसी प्रॉब्लम है कोई क्वेश्चन को समझने में तो आप कमेंट करिए, क्वेश्चन को फिर से बताया जाएगा। थैंक यू।